हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए किया सेल्टॉस का वेरिएंट लेकर आया हूं भाई, जिनको सेफ्टी प्रायोरिटी में रखनी है। सेफ्टीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए और भाई चाहिए अपनी गाड़ी में अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, नई किया सेल्टॉस में अडास लेवल 2 जो है वो स्टार्ट होता है इस गाड़ी के HTX-A वेरिएंट से। यहाँ पे ए का मतलब ही हो गया भाई अडास है इस गाड़ी में। तो आज हम बात करेंगे HTX-A वेरिएंट, जिसमें आपको अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी मिल जाती है। साथ में इस गाड़ी में और भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं और भाई देखते हैं इस वाले वेरिएंट को। देखिए किया सेल्टॉस का HTX-A वेरिएंट जो है ये आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। इसमें आपको IVT ऑटोमेटिक की चॉइस मिल जाएगी। साथ में इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस दे रखी है, जो कि आपको सिर्फ 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में मिलेगा। इसमें दोस्तों डीजल की भी चॉइस आ जाएगी, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AT ऑटोमेटिक में। फिलहाल ये जो पर्टिकुलर गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये है HTX-A का जो है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। क्योंकि भाई देखिए इस गाड़ी पे आपको जो व्हील्स हैं ये नॉर्मल वाले मिलते हैं, एक तरीके से स्टील रिम्स के ऊपर फुल व्हील कवर्स लगे हुए हैं। भाई अकेला यही ऐसा वेरिएंट है, यही इंजन चॉइस वाला ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको कुछ इस तरीके के व्हील्स मिलेंगे। अगर आप ऑटोमेटिक में स्विच कर जाएंगे, डीजल ले लेंगे, टर्बो पेट्रोल ले लेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको व्हील्स में चेंजेस मिल जाएंगे, उसमें एलॉयज आ जाएंगे। फिलहाल मैं नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली ही गाड़ी दिखा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा भाई अगर हम बात करेंगे तो यही इंजन पेट्रोल में बिकता भी है। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा 16,69,000 रुपीज़। अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 19,37,000 रुपीज़ की। साथ के साथ मैंने डीलर्स के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो भाई अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो खन्ना किया में कॉन्टैक्ट करके बेस्ट प्राइस पे चाहे किया सेल्टॉस हो या फिर किया की कोई भी गाड़ी हो परचेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं HTX-A वेरिएंट को। देखिए इंजन के बारे में बता देता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट, ये जो पर्टिकुलर पीस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं ये है इसका नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करके देता है 115 PS का और इसका टॉर्क है 144 Nm का। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को एक्सटीरियर में और बताते हैं भाई HTX-A। ए का मतलब हो गया अडास। तो अडास में क्या है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको अडास का जो है रडार मिल जाएगा और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैमरा मिल जाएगा, प्लेस किया गया इस तरफ, जो कि अडास के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आपको अडास के 21 फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये है इस वेरिएंट का मेन प्रायोरिटी फीचर। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का फ़र्क आता है, जैसे कि भाई देखिए इसमें साइड में भी आपको सेंसर्स मिल जाएंगे फ्रंट में। अब ये सेंसर्स बेसिकली लगाए इसीलिए गए हैं कि जिससे प्रॉपर तरीके से जो है साइड की सराउंडिंग्स को भी ये डिटेक्ट कर पाए और अडास को सही से सिग्नल्स दे पाए और सही से अडास वर्क कर पाए। तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ साथ साइड सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। और भाई एक और बहुत बड़ा फीचर आपको मिल जाएगा, वो है 360 डिग्री कैमरे का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरे का लेंस मिल जाएगा और ये देखिए यहाँ पे ORVMs यानी आउटसाइड मिरर्स के नीचे जो है साइड कैमरे के लेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा व्यू, यहाँ पे साइड सेंसर्स और अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी मिल जाती है। इसके अलावा भाई ये वेरिएंट भी HTX से ही बना हुआ है, तो ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो आपको HTX वाले ही मिलेंगे। जैसे कि भाई यहाँ पे भी आपको देखिए ग्लॉसी फ्रंट की ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ सैटिन सिल्वर फिनिश की खूबसूरत यहाँ पे स्किड प्लेट्स प्रोवाइड करी गई हैं। इसके अलावा जब हम साइड में आएंगे और साइड से आपको गाड़ी दिखाएंगे तो भाई ये देखिए ये इस गाड़ी का कंप्लीट साइड लुक। व्हील्स मैंने पहले क्लियर कर दिए भाई, ये नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, इस वजह से देखिए फाइबर कैप्स लगी हैं, लेकिन कट इस तरीके से बना दिए गए हैं कि थोड़ा बहुत ही एलॉय का लुक दें। और साइज़ जो है ये 16 इंच में, एलॉय 17 इंच के आते हैं, यहाँ पे आपको 16 इंच वाले ही व्हील्स मिलेंगे। 205, 65 और 16 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये है कंप्लीट साइड लुक। फ्लश टाइप वाले डोर हैंडल्स तो भाई इस बार गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर दिए हैं, बेसिक वेरिएंट से ही डाल दिए हैं। मिरर्स पे इंडिकेटर्स भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट पे ही दे दिए गए हैं। बहुत सारे फीचर्स जैसे कि यहाँ पे डोर हैंडल्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, इवन जो LED वाले आप ये हेडलैम्प्स देख रहे हैं ये भी दोस्तों इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आ जाता है। तो पे बहुत सारी चीज़ें बेस वेरिएंट ही कवर कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की रूफ रिल्स भी आप चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट साइड और बैक लुक आपके सामने आ गया, जिसमें कनेक्टिंग वाली जो टेल लाइट्स हैं ये दोस्तों इस गाड़ी के बेस से एक ऊपर HTE ऑप्शनल वेरिएंट से शुरू हो जाती हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे भी सेंसर्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पे बैक गियर लाइट है और पीछे का कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। भाई पीछे
पीछे वाला कैमरा तो इस बार स्टैंडर्ड कर रखा है, बेस वेरिएंट से ही डाल दिया है। पीछे का डिफॉगर आपको मिल जाएगा और भाई छुपा हुआ ये हिडन वाइपर भी यहाँ पे लगा हुआ है और शार्क एंटीना भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए कि स्टिकर लगा हुआ है किया कनेक्ट 2.0, यहाँ पे जो है किया के कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी दिए हुए हैं, जो कि हालांकि इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव नहीं है, ये HTX वेरिएंट से शुरू जाता है। इनफैक्ट HTX वेरिएंट से फॉग लैंप्स भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे इधर की तरफ प्लेस किए गए हैं। तो भाई ये है कंप्लीट लुक, मैंने आपको चेक करा दिए। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ जरा आपको और चीज़ें दिखा दूँ, थोड़ा सा एक बार लुक अच्छे से चेक करा दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जब लाइट्स ऑन हो जाती है तो भाई ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, जो कि इस बार एक तरीके से स्टैंडर्ड है। HTE बेस वेरिएंट से आपको कुछ इस तरीके के LED हेडलैम्प्स और जो कॉर्नर्स पे आप DRL लाइट्स देख रहे हैं ये मिल जाएंगी। जो LED वाले फॉग लैम्प्स हैं वो HTX वेरिएंट से मिलेंगे। तो भाई कंप्लीट यहाँ पे देख लिया। एक बार आपको पीछे वाला लुक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कनेक्टिंग वाली टेल लाइट किस तरह दिखाई देती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लुक आपके सामने है। चलिए अब एक्सटीरियर में अच्छे से देखने के बाद अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और भाई इंटीरियर में एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाएंगे, क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है इस गाड़ी की स्मार्ट की, देख सकते हैं, जो कि भाई एक खूबसूरत की है। यहाँ पे आपको साइड में बटन्स मिल जाएंगे, ये देखिए लॉक अनलॉक होल्ड, यानी ये बूट ओपनर का है, और इंजन स्टार्ट वाला बटन भी यहाँ पे दे रखा है। तो की से हम थोड़ी दूर से भी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। और भाई इस गाड़ी की जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये ऑटोमेटिक भी हैं, जो कि ये देखिए यहाँ से जैसे हम इसको लॉक करेंगे, एक मिनट के लिए इग्निशन खुला रह गया था तो इग्निशन को हम ऑफ कर देते हैं, तब जाके ये लॉक होगी गाड़ी। तो ये अच्छी चीज़ है भाई। अगर कोई भी चीज़ अंदर खुली रह जाएगी तो देखिए गाड़ी लॉक नहीं होगी, एक बीप आने लगती है। तो भाई स्मार्ट कीज़ है तो कोई चाबी लगती नहीं है, तो गलती ना हो इस वजह से ये फीचर दिया गया है। अब देखिए जैसे लॉक करेंगे इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये अंदर की तरफ चले गए और अनलॉक के समय पर ये बाहर आ जाएंगे। HT वेरियंट से दोस्तों ये फीचर शुरू हो जाता है। और आउटसाइड मिरर्स भी जो है इस गाड़ी के देखिए ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। ये देखिए लॉक अनलॉक के समय पे ओपन और क्लोज हो रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में इस बार सेल्टॉस में ऐसे कर रखे हैं कि भाई नीचे वाले वेरिएंट बेस वेरिएंट से ही काफ़ी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब ये है HTX A वेरिएंट, ए लिखिए या फिर आप HTX देखिए, लगभग एक जैसे ही इंटीरियर दिखाई देता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। जो कैमरे का फ़र्क है वो तो तब पता लगेगा जब हम बैक गियर डालेंगे या फिर 360 डिग्री कैमरे को ऑन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए सब लेदराइट मटेरियल की सीटें हैं, जिसमें ग्रे और ब्राउन टोन का यहाँ पे जो है इंटीरियर थीम दिया गया है। डोर्स में भी देख लीजिए यहाँ पे सब ब्राउन और ग्रे टोन का थीम है। चारों पावर विंडोज़, आउटसाइड मिरर्स की कंट्रोलिंग, फ्रंट की भाई वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिल जाएंगी, जो कि इस गाड़ी के HTX वेरिएंट से ही शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल्स भी हैं, हम इनको यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो भाई जब इनको ऑन कर देंगे, उधर वाले के लिए उधर बटन दिया हुआ है, तो दोनों के सेपरेट बटन्स आपको मिल जाएंगे। आगे की सीटों को आप ठंडा कर सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पे ये हवा आने लग गई जैसे ये बटन ऑन हो गया। तो ये भी खूबसूरत फीचर आपको मिल जाएगा। एक बार जरा पीछे की तरफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें सन कर्टेंस जो है इस गाड़ी के HTK वेरिएंट से ही शुरू हो जाते हैं। भाई बोस का प्रीमियम साउंड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भाई HTX वेरिएंट से आता है। ये देखिए बोस के 8 प्रीमियम स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो डोर्स पे हैं, ट्यूटर्स हैं। इनफैक्ट जब पीछे के एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है देखिए एक बोस का यहाँ पे साउंड लगा हुआ मिलेगा। इस बूट स्पेस जो है 447 लीटर्स की है। पीछे की सीटिंग 60-40 स्प्लिट पे है, तो पार्ट वाइज बेंड भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगेज को मैनेज भी कर सकते हैं। इस साइड पे जो है लगेज लैंप है और इधर की तरफ रखा हुआ है स्पेयर टायर, जो कि भाई सेम साइज़ का है। इस वाली गाड़ी के लिए तो सेम साइज़ का है। अगर इसे पेट्रोल पे यानी ऑटोमेटिक पेट्रोल पे ले रहे होते या फिर आप डीजल पे ले रहे होते तो उसमें 17 इंच के अलॉयज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो ये छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सेम साइज़ का आपको मिल रहा है। चलिए इधर की सब चीज़ें देख लिए हैं, अब जरा चलते हैं हम और फीचर को करते हैं एक्सप्लोर। पीछे की सेटिंग्स पीछे वाले एरिया से स्टार्ट करेंगे। डोर स्कॉफ प्लेट देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं, मेटालिक इंसर्ट्स के साथ दे रखी हैं। और इस तरफ देखेंगे तो ये जो है सीटें, जिसमें तीनों हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर का आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अब जरा यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो भाई नई वाली सेल्टॉस जो है इसमें बेटर आपको थाई सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे थाई सपोर्ट पहले से इंक्रीज़ किया गया है। अच्छा स्पेस भी है, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ भी बढ़ाई गई, इस गाड़ी का व्हील बेस भी पहले से बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे बेटर कंफर्टेबल सेटिंग्स मिल जाती हैं। और रिक्लाइनर फीचर भी है भाई, ये एक स्टेप हल्का सा पीछे जाके और कंफर्ट को बढ़ा देती हैं। चलिए और इधर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा, जिसमें भाई एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे हल्के से ग्रीन कलर, ये नियॉन कलर के इंसर्ट्स आपको गाड़ी के ऑल ओवर जगह पे, यहाँ पे पीछे
पीछे भी है, अभी आगे बैठूंगा तो आगे भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी कई जगह पे नियॉन कलर के इंसर्ट्स दिए हुए हैं। बाकी भाई ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक पे है और इधर की तरफ आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं। बाकी सेफ्टी वाइज भाई बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड ही कर रखे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए, आइसोफिक्स सीट्स हैं, चारों डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा 6 एयर बैग वाली सेफ्टी भी है। तो भाई हर जगह पे, इधर दिखाता हूँ इस साइड से आके, तो ये देखिए साइड एयर बैग्स हैं, इधर तरफ कर्टन एयर बैग्स है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स है, फ्रंटल के दोनों जो है एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो 6 एयर बैग वाली सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे किया सेल्टॉस में स्टैंडर्ड कर रखे हैं। और भाई ये वाला वेरिएंट वैसे भी और ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि भाई इसमें ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी लगी हुई है, जिसका देखिए यहाँ पे कुछ बटन्स भी हैं। तो यहाँ से हम लेन कीप असिस्ट वाले फीचर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और साथ में और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं कहाँ से ऑन ऑफ होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये तो खैर क्लस्टर का हो गया, इसके अलावा जो है इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये ड्राइवर असिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ से जो है भाई हम ADAS के फीचर्स को ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। तो 21 ADAS के यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यहाँ पे जो है ओपन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी भाई खूबसूरत है, यहाँ पे 12.3 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जिसमें भाई इनबिल्ट नेविगेशन किया सेल्टॉस के किसी भी वेरिएंट पे नहीं आता। सब में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, तो उसी के थ्रू जो है आप यहाँ पे जो है फ़ोन के नेविगेशन को चला पाएंगे। इसमें अच्छी चीज़ है, इसका जो क्लस्टर है ये भी 12.3 इंच का दिया हुआ है। भाई 360 डिग्री कैमरा तो है ही है, एक बार उसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा फुल साइज़ का जो है इमेज आ गई, गाड़ी के सराउंडिंग्स भी यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है और कैमरे के एंगल्स को भी हम यहाँ से चेंज करके अलग अलग व्यू पे ला सकते हैं। तो ये फीचर हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है। तो भाई जिस साइड पे हम जो है इंडिकेटर देंगे उस साइड पे भी देखिए ये कैमरे को ऑन करके इसके क्लस्टर पे व्यू दिखाएगा। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी, स्पेशली जो है वो HTX A वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव फीचर है। ये फीचर्स आपको इसके नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे। इवन जो बड़े साइज़ का आप क्लस्टर देख रहे हैं ये भी इसी वेरिएंट से मिलता है। और एक और खूबसूरत फीचर है भाई, यहाँ पे आपको जो है एक और स्क्रीन मिल जाएगा। तो एक तरीके से ट्रिपल स्क्रीन होगा, 1 2 3। ये स्क्रीन जो है इसके AC को कंट्रोल करता है। भाई यहाँ पे जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल जाएगा। तो यहाँ से हम टच पैनल से इसके AC को ऑपरेट कर सकते हैं। और भाई ये डुअल जोन है, तो यहाँ पे हम अलग अलग टेम्परेचर्स को भी सेट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने सिंक ऑफ कर दिया है, इधर का टेम्परेचर अलग और इधर का टेम्परेचर हम अलग कर सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा है। हालांकि डुअल जोन जो ऑटोमेटिक AC है दोस्तों, ये इसके HTX वेरिएंट से ही शुरू हो जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर HTX A का नहीं है। फिलहाल ऑटोमेटिक AC भी भाई सिर्फ HTX से ही आता है, उसके नीचे नहीं दिया हुआ है। चलिए अब और चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब जो बटन देख रहे हैं, रोलर बटन देख रहे हैं, ये सब इसके म्यूजियम के लिए है। इस साइड पे आपको टाइप C वाले पोर्ट्स मिल जाएंगे, डेटा वाला पोर्ट मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को रख के वायरलेसली बिना किसी केबल के चार्ज भी कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को यहाँ पे प्लेस किया गया कि मैंने आपको दिखाई दी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलती गाड़ी में आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट दिखा रहा हूँ 6 स्पीड। जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तब भी भाई ये कैमरा 360 डिग्री व्यू के साथ सामने आ जाएगा। और भाई इसकी जो गाइडलाइंस है ये अडेप्टिव भी दी हुई है। देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये मूव भी करती हैं। तो भैया बढ़िया फीचर है। इसके अलावा और चीज़ों की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टीयरिंग कितना खूबसूरत है। ये डुअल टोन का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोस्तों आपको इसमें मिलेगा। लेदर वाले ये सब जो है डोर आर्मरेस्ट मिल जाएंगे। इवन भाई खूबसूरत यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स भी दे रखी है जिनके कलर्स को भी हम 64 कलर चेंजिंग वाली लाइट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये इस गाड़ी की खूबसूरती। यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरफ भी आपको जो है स्पेस मिल जाएगी। इधर की तरफ जो है ये देखिए बॉक्स है जिसके अंदर ये 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट तो भाई स्टैंडर्ड है। बेस वेरिएंट HTE में भी मैंने देखा था। बाकी बस सेटिंग की बात करता हूँ तो देखिए ड्राइविंग सीट जो है ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है क्योंकि भाई ये जो वेरिएंट है ये नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का जो है मैंने आपको दिखाया है। ये मैनुअल वाला वेरिएंट, यानी ये पेट्रोल मैनुअल है, डीजल मैनुअल है। अगर आप इसे ऑटोमेटिक में परचेस कर लेते हैं तो उसमें आपको जाके जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली सेटिंग्स मिलती हैं। फिलहाल मैनुअल में जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स नहीं दी हुई हैं। चलिए ऊपर साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको किया कनेक्ट वाले फीचर्स मिल जाएंगे। ये ऑटो डिमिंग वाला IRVM दिया हुआ है। तो भाई जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। साथ में इस तरफ देखिए तो
सनग्लास होल्डर है और पैनोरामिक सनरूफ जो कि इस गाड़ी के HTKO वेरिएंट से शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये अभी तो सिर्फ मैंने कर्टेन ओपन किया था हल्का सा प्रेस करके, और एक बार मैं इसका ग्लास ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ यहाँ पे आपको सनरूफ मिलेगी जो कि इस गाड़ी को खूबसूरत बना देती है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं तो कोई भी वैनिटी लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे। वैनिटी मिरर्स के साथ इस साइड पे यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुआ है। और भाई इधर की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉन कूलिंग फीचर, भाई सेल्टॉस में कूलिंग फीचर वाला ग्लब बॉक्स नहीं आता, तो यहाँ पे नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लब बॉक्स दिया हुआ है। और जो नियॉन इंसर्ट्स की बात कर रहा था वो देखिए कहाँ कहाँ पे, एक तो आगे भी AC नॉब्स के जो लीवर्स हैं इसमें दे रखी है, इस साइड पे भी देखिए नियॉन कलर का इंसर्ट दिया हुआ है। तो ये नियॉन कलर के इंसर्ट्स के साथ खूबसूरत लुक, ब्राउन लुक, डुअल टोन, लेथराइट सेटिंग्स, वायरलेस चार्जर, 12.3 इंच का टच स्क्रीन, यहाँ पे 12.3 इंच का क्लस्टर, खूबसूरत स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल तो भाई इस बार स्टैंडर्ड कर दिया है। किया सेल्टॉस के सारे ही वेरिएंट्स में आता है, इवन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी बेसिक वेरिएंट से ही आ रहा है। तो भाई किया सेल्टॉस का HTX-A वेरिएंट जिसमें आपको मिल रही है ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी। तो भाई जिनके लिए ADAS इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए किया सेल्टॉस का नीचे वाला वेरिएंट नहीं बना हुआ है, HTX-A ही वेरिएंट आप परचेज करिए। HTX और HTX-A में लगभग प्राइस डिफरेंस जो है वो 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम लगभग कह सकते हैं भाई, यहाँ पे 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो 1.25 लाख रुपए में आप HTX में पा रहे हैं 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी। तो मेन फीचर डिफरेंस ये दिया हुआ है इस गाड़ी में। तो भाई कैसा लगा किया सेल्टॉस का HTX-A वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। रेगुलर बेसिस में मैं किया सेल्टॉस इवन काफ़ी गाड़ियों के रिव्यूज़ करता रहता हूँ, जिससे भाई आप अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएंट या फिर पर्टिकुलर कोई गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में नॉलेज मिल जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाने से पहले कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।